तो छत्तीसगढ़ भाजपा ने अपनी चुनाव समितियों में पुराने चेहरों को शामिल किया है। ये वो चेहरे हैं जिन्हें 2018 के चुनाव में अहम जिम्मेदारियां दी गई थी, लेकिन चुनाव में करारी हार के बाद इन्हीं चेहरों को हार के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। और यही वजह है कि विपक्ष में आने के बाद बीजेपी ने नए चेहरों को मौका दिया और अब चुनाव के ठीक पहले बनाई गई 16 कमेटियों में से ज्यादातर कमेटियों में इन्हीं पुराने चेहरों को शामिल किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में बीजेपी 2023 का चुनाव कैसे जीतेगी? वहीं कांग्रेस भी इस पर तंज कस रही है। नई चुनौती और नए मुद्दों के साथ छत्तीसगढ़ में बीजेपी मिशन 2023 के लिए तैयार है। खुद गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ में फोकस है। पिछले दिनों उनके रायपुर में मीटिंग लेकर जाने के बाद प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने 2023 के चुनाव के लिए 16 समितियों की घोषणा की थी, जिनमें नए चेहरों के साथ वो पुराने चेहरे भी शामिल किए गए थे, जिन्हें पिछले चुनाव में भी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन बदकिस्मती से बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। पार्टी की दलील है कि चुनाव के वक्त अनुभव और जोश दोनों की जरूरत होती है, इसलिए समितियों में नए और पुराने सभी सदस्यों को शामिल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी अपनी समिति बना रही है तो क्या कांग्रेस से पूछ के बनाएगी कि किसको लेना है नहीं लेना है? मुझे लगता बेहतर होता कि यही जो टीएस बाबा जो गली से लेकर दिल्ली तक घूम रहे थे उस पर निर्णय कर लेती सरकार। जो लोग बरसों बरस 50 सालों तक काम करते हैं उनकी उपयोगिता भी होती है। जिस प्रकार से परिवार में एक अनुभव की भी आवश्यकता होती है, युवा की आवश्यकता होती है, दोनों में संतुलन बनाकर भारतीय जनता पार्टी उन कामों को आगे बढ़ा रही है। वहीं कांग्रेस बीजेपी की कवायद पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी कितनी भी टीम बना ले और अनुभवी नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दे, जनता का भरोसा उनसे उठ चुका है। कांग्रेस दावा कर रही है कि प्रदेश में एक बार फिर भूपेश बघेल की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व का अपने नेताओं पे भरोसा नहीं है, नेताओं ने जनता का भरोसा खो दिया है और जो भी सूची आई है उससे यह साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी अपने दागदार चेहरों के मोहपास से बाहर नहीं निकल पा रही है और जो लोग भारतीय जनता पार्टी के बर्बादी के कारण बने थे वही लोग फिर से चुनावी समिति में हैं। सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि वो नए और पुराने अनुभवों को साथ लेकर चुनावी अभियान को आगे बढ़ा रही है। ये बात अलग है कि इसका फायदा कितना मिलता है, ये तो वक्त ही बताएगा। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर।